हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज 27 में आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले जो 2 दिन तक वीडियो नहीं आए थे उसका एक समस्या आ गई थी, लैपटॉप में कुछ खराबियां आ गई थी जिसके कारण नहीं आ पा रहे थे। तो अब जो है रेगुलर वीडियो आते रहेंगे और 26 मई का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में सच कहूँ तो पुस्तक को पब्लिश किया गया है, और जो पब्लिश किया गया है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का जो है उसको उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो है नीना गुप्ता ही, जो कि बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। और ये एक बेसिकली आत्मकथा है। इसमें इन्होंने बताया कि कास्टिंग काउच और बॉलीवुड से रिलेटेड जितने भी अन्य मुद्दे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने यह पुस्तक लॉकडाउन जो 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था उसी के बीच में यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा है। सो अब इसके जो ऑप्शंस हैं, हर क्वेश्चन में जो मैंने ऑप्शन दिए रखे हैं, तो उन ऑप्शंस का भी अपने आप में एक मतलब है, ठीक है, और महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले जो वीडियो हैं हमारे, जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम कराते हैं और जो भी करंट अफेयर रहता है तो उससे रिलेटेड रहते हैं। तो आप अगर डिटेल में इनको जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उन्हें डिटेल में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, प्रीत मोहन सिंह मलिक जी जो हैं, उनके द्वारा भी एक पुस्तक अभी पब्लिश की गई थी। तो उसका जो नाम था वो सिक्किम की बेसिकली हिस्ट्री पर बेस्ड थी। तो इसका नाम था सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस। और थर्ड जो ऑप्शन है अवतार सिंह भसीन की भी एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत एंड चाइना। और जो फोर्थ जो शिवशंकर मेनन हैं उनकी भी एक पुस्तक आई थी, इंडियन एंड एशिया। मैं बेसिकली लिख के दिखाता हूँ आपको, इंडियन एंड एशिया। जियो पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजन के सीईओ किसे बनाया गया है? सो हाल ही में अमेजन के सीईओ जो है यह घोषणा की गई कि अमेजन के जो सीईओ हैं वो बदल दिए जाएंगे। अभी वर्तमान में जो सीईओ हैं वही फाउंडर हैं उसके, जेफ बेजोस। तो अब जो है सीईओ बनाया जा रहा है एंडी जेसी को, जो कि सेकंड ऑप्शन है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। एंडी जेसी को हाल ही में फिर जो अमेजन का सीईओ बनाने की घोषणा की गई। और अभी जो है ये वर्तमान में अभी अमेजन वेब सीरीज़ के सीईओ हैं। सो ये बेजोस की जगह लेंगे। वह बेजोस जो हैं उन्हें अब बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। एंडी जेसी को 5 जुलाई को 5 जुलाई 5 जुलाई को अमेज़न का पूर्ण रूप से सीईओ बना दिया जाएगा। सो अमेज़न के सीईओ बन रहे हैं, अमेज़न को देख लेते हैं हम। अमेज़न का जो फाउंड किया गया था अमेज़न को 5 जुलाई 1994 को, 5 जुलाई 1994 को। और इसके जो सीईओ अभी वर्तमान में अभी जो सीईओ और फाउंडर हैं इसके, वो हैं जेफ बेजोस। लेकिन 5 जुलाई को इन्हें बदल दिया जाएगा, जेफ बेजोस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिएटल वॉशिंगटन में, सिएटल वॉशिंगटन, ठीक। और इसकी जो ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं हम। राजेश बंसल जी हैं। राजेश बंसल जी को अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इनोवेशन हब है उसका सीईओ बनाया गया था। सतोशी उचिदा को अभी हाल ही में सुजुकी के सीईओ बनाया गया था। और गुंजन शाह को अभी जो फुटवियर ब्रांड है इंडिया का बाटा, उसके सीईओ बनाए गए हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि यूएन के जो सुरक्षा सैनिक हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है इसको। तो भारत के द्वारा सुरक्षा, यूएन के शांति सुरक्षा जो शांति सैनिक हैं उनके लिए इस मोबाइल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। ये अगस्त 2021 में लॉन्च किया जाएगा। यूएन में भारत के उप स्थायी जो प्रतिनिधि हैं अभी राजदूत के नागराज नायडू हैं,
और यूएन को हम देखते हैं, यूएन का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी वो हैं एंटोनियो गुटेरस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। अब ठीक, भारत के द्वारा इसको इस प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार किसे मिला है। तो हाल ही में रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि पहले भारतीय नागेश्वर रेड्डी हैं, जो कि पहले ऑप्शन है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, नागेश्वर रेड्डी को हाल ही में रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार दिया गया, जो कि पहले भारतीय बन गए हैं ये पुरस्कार पाने वाले। ये एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, और एआईजी हॉस्पिटल के हेड भी रह चुके हैं ये। एआईजी हॉस्पिटल अब इसके ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉकी इंडिया को हाल ही में एफआईएच के द्वारा एटियन ग्लिचेज पुरस्कार दिया गया था, और जैन गोडॉल जो हैं एक प्रकृतिवादी हैं, जिनको हाल ही में टेम्पल्टन अवार्ड दिया गया था 2021 का, और जो सुरेश मुकुंद हैं उन्हें 2021 का वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया था 2021 का। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है फेक बस्टर डिटेक्टर किसके द्वारा बनाया गया। तो फेक बस्टर डिटेक्टर एक ऐप है, या इसको एक प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो आप, जो कि ऐसे घटनाओं के लिए बनाया गया है जहाँ पर मान लीजिए कोई सभा में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने चेहरे में परिवर्तन करके और किसी गलत गतिविधि के लिए आया हुआ है, या फिर वह किसी और की जगह पर आया हुआ है जिसके चेहरे में कुछ परिवर्तन किए गए, तो उस फेस को ये उसे डिटेक्ट करेगा और उसकी जांच करेगा। ये अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए फेक बस्टर डिटेक्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो धोखेबाज व गलत लोगों की पहचान और चेहरों में हेरफेर की जो पहचान है वो इसके द्वारा की जाएगी। आईआईटी रोपड़ के साथ इसमें एक और इंस्टीट्यूट है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, मोनाश यूनिवर्सिटी, जिसकी सहायता से इसको बनाया गया है। चलिए इसके ऑप्शंस को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऑप्शंस जो कि हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड हैं। झारखंड ने हाल ही में एक अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था। बिहार ने एक हिट कोविड ऐप लॉन्च किया था, जिसमें हिट का क्या फुल फॉर्म है वो आप मुझे बता दीजिएगा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। हरियाणा ने हाल ही में एक संजीवनी परियोजना लॉन्च की थी। ठीक, ये भी हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो आप इसे डिटेल से देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एफआईएच अध्यक्ष पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हाल ही में एफआईएच ने अपना जो अध्यक्ष पुरस्कार है वो वीके पांडियन, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। बीके पांडियन को दिया गया है हाल ही में एफआईएच अध्यक्ष पुरस्कार, जो कि एक आईएएस हैं ओडिशा के, जो कि अभी जो ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, उनके सचिव हैं, निजी सचिव हैं उनके। ये पुरस्कार उन्हें ओडिशा में हॉकी के जो आयोजन है और प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। बीके कार्तिकेय पांडियन, कार्तिकेय पांडियन, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं उड़ीसा से, और वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, वहाँ के उनके निजी सचिव भी हैं, और उन्हें ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने ओडिशा में हॉकी के जो आयोजन है और प्रचार प्रसार है उसके लिए कार्य किया हुआ है। उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा को हम देख लेते हैं। उड़ीसा के जो अभी सीएम है वो है नवीन पटनायक। वहाँ की जो राजधानी है
वो है भुवनेश्वर। कैपिटल वहाँ की जो है वो है भुवनेश्वर। और वहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वहाँ के अभी गणेशी लाल। अब हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि FIH से रिलेटेड कुछ और भी दो न्यूज़ भी आई थी अभी, करंट अफेयर, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की हुई हैं। FIH ने अभी हाल ही में श्री राजेश पट्टू जी हैं, जो कि हॉकी के कैप्टन भी रह चुके हैं, उन्हें फिर से इसका सदस्य बना लिया है। और ये पहले भी सदस्य रह चुके हैं वहाँ के, श्री राजेश पट्टू जी। और इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो कि हमारे अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर। उन्हें हाल ही में इंटरनेशनल अजय स्वर्ण पदक दिया गया था। एंड्रिया मेजा हैं, जो कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 चुनी गई थी। और नुल्लू फॉर्म जो है, उन्हें अभी हाल ही में बिटली अवार्ड दिया गया था 2021 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, PGA चैम्पियनशिप 2021 किसने जीती है? तो हाल ही में PGA चैम्पियनशिप हुई थी। ये एक उम्रदराज चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें फिल मैकल्सन, जो कि इसके पहला ऑप्शन है, फिल मैकल्सन, जो कि सही है, इनके द्वारा जीती गई है। और इनकी जो उम्र है ये 50 साल के बताए जा रहे हैं। तो ये 50 साल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को जीतने वाले बन गए हैं। सो PGA किताब जो है वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है। इनकी जो उम्र बताई जा रही है वो 50 साल 11 महीने, 50 साल 11 माह 7 दिन। और इसके साथ ही इन्होंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि यह पहले प्रतियोगिता जीती थी जूलियस बोरोस ने, जो कि 48 साल 4 महीने 18 दिन की थी। 1968 में ये प्रतियोगिता जूलियस बोरोस ने जीती थी। और इसके साथ ही फिल मैकल्सन ने यह प्रतियोगिता 50 साल की उम्र में जीतकर यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चलिए इसके बाद हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। मैक्स वेरस्टेपन, जो कि हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स हुआ था 2021 का, वो इन्होंने जीता है। अर्जुन भल्लर हैं, ये अर्जुन भुल्लर हैं, जो कि भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी MMA खिताब जीता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स का। लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने हाल ही में पुर्तगाल की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो जीती थी। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा है? हाल ही में मोहाली का जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर ओलंपियन बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। इसका नाम जो ओलंपियन बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रख दिया गया। और जो बलबीर सिंह जी हैं वो हॉकी के जाने माने खिलाड़ी हैं। इनके नाम से ये स्टेडियम का नाम तो बदला ही गया है, इसके साथ ही इनके नाम से एक छात्रवृत्ति की योजना भी चलाई गई है, जो कि मेधावी हॉकी खिलाड़ी हैं उनको दी जाएगी। और बलबीर सिंह जी जो हैं उन्होंने इंडियन हॉकी टीम को 3 बार ओलंपियन चैंपियन बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। और 1900 सॉरी, वो कुछ माइक में प्रॉब्लम आ गई थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो चलिए इसको देखते हैं, हाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। और इसके साथ ही बलबीर सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 3 बार इंडियन हॉकी टीम को ओलंपियन चैंपियन बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1952 में इन्होंने जो है इंडिया और हॉकी में, इंडिया की जो हॉकी टीम थी और उसका जो नीदरलैंड के साथ मैच हुआ था उसमें 6-1 से जीत दिलाई थी। और 1975 का जो कप विजेता जो इंडियन टीम रही थी उसमें यह इंडियन हॉकी टीम के मैनेजर रहे थे। तो हम इसके ऑप्शंस अब डिस्कस कर लेते हैं। ऐशबाग स्टेडियम, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश का, ठीक, ये भी एक हॉकी स्टेडियम है। अन्ना स्टेडियम, जो कि तिरुचिरापल्ली में है, तमिलनाडु में है। और जो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है ये झांसी में है, एक यूपी में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक। और एक स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद जी का जो कि लखनऊ में है, यूपी में ही।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत की जीडीपी को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कितनी रहने का जो है अनुमान बताया गया है। तो हाल ही में ब्लैकबेर्स के द्वारा, बार्कलेस के द्वारा फाइनेंशियल 2021-22 के लिए जो भारत की जीडीपी है वो 7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कांगो गणराज्य के पीएम किन्हें बनाया गया है। तो हाल ही में कांगो गणराज्य के पीएम बनाए गए हैं जो वहाँ की अभी हाल ही में पीएम बदले गए हैं। वहाँ के जो अभी पीएम बनाए गए हैं वो हैं कॉलिनेट माकोसो, ठीक है। ये वहाँ के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें चुना गया है पीएम के लिए। कॉन्गो गणराज्य की जो कैपिटल है वो है आपकी ब्रेज़ाविल। वहाँ की जो करेंसी है वो है कांगोली फ्रैंक। और वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेनिस सशो न्यूएसो। अभी ये जो पीएम बनाए जा रहे हैं कॉलिनेट मकोसो, ये जो है पिछले जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के कवेमेट मोम्बो की जगह लेंगे, ठीक है। तो आज जो 27 मई थी इससे रिलेटेड हमने सारे करंट अफेयर डिस्कस कर लिए हैं और सारे क्वेश्चंस भी। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।